प्रणाम महाराज। जुग जुग जियो। महाराज किस लिए मुझे बुलाए? रानी। हाँ महाराज बोलिए। आज इस घाटमपुर में मैंने इतना गलत किया कि हो सकता है भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा की योग भी मैं नहीं हूँ। पर ऐसी बात क्या है स्वामीनाथ? मैंने अपनी पोत्री, तुमने 7 पुत्र को जन्म दिया और सबसे बड़ी पोत्री बारी। मैंने चाहा क्यों नहीं इस 14 कोस की राजा या घाटमपुर अपनी पोत्री का मैं अच्छा से अच्छा संबर रोककर मैं पोत्री का शादी करूं, लेकिन वही हुआ जो खुदा ने किया। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उनका मूल अलग है, अपना मूल अलग है। क्या स्वामीनाथ? उनका गोत्र अलग है, अपना गोत्र अलग है। मैं कैसे अपनी पोत्री बारी इनके साथ में शादी करूं? वही देख रही हो तो वही लड़का है। स्वामीनाथ गोत्र हमारा नहीं मिलता है तो ये शादी तो असंभव है महाराज। वो तो मैं भी जानता हूँ, असंभव तो हकीकत है। आखिर करूं तो करूं क्या? स्वामीनाथ जैसे आप उचित लगे वैसे कीजिए। अगर मान लीजिए गोत्र नहीं मिला, कुल नहीं मिला, तो ये गांव वाले और राज्य की छतरी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे महाराज? वही तो है बात कि इस राज में राजा रघुनंदन का जो भी देश का छतरी सुनेगा थू थू करके राजा रघुनंदन के ऊपर चला जाएगा। हंसी उड़ाएंगे महाराज। हर राज का छतरी हंसी उड़ाएंगे कि राजा रघुनंदन ने अपनी पोत्री का जाकर अपने छोटे गोत्र छोटे खानदान वाले के साथ अपनी पुत्री का शादी किया। हाँ महाराज। मैं इन शादी से इनकार जाता हूँ। क्यों नहीं शामिल? तुम्हारी विचार क्या है? हमारे भी विचार यही है। सेनापति जी महाराज। महाराज कोनो नाही बुद्धि है दुलारा। क्या महाराज? क्या बोल रहे हैं? महाराज मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरा बुद्धि काम नहीं करता है। न जाने मैं क्या कर दिया, परमात्मा ने क्या किया? बोलो क्या करूं? आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? साफ साफ बोलिए महाराज। मैं यही कहना चाहता हूँ सेनापति कि यह लड़का के साथ मैं अपनी पुत्री का शादी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? ये तो सरासर गलत है महाराज। अरे गलत कैसे? उनका गोत्र को देखो, उनका खानदान को देखो, उनका मूल्य को देखो और अपना मूल्य को देखो, अपना गोत्र को देखो क्या है। वो तो बात सच है महाराज, लेकिन आप क्या करके संबर में अपने जवान रखे कि जो कोई वीर बलवान योद्धा होगा वही हेल पाएगा और वह हेल करके हमारे पुत्री से शादी कर सकता है। आज वह कोई देश से आया है, राजा महाराजा आपके इस हौदी पोखर को हिल गया है। आज आप शादी से इनकार जा रहे हैं महाराज। सेनापति जी महाराज। अगर 4 पैर का हाथी
वो भी फिसल जाता है तो हम दोनों तो दो पैर का आदमी है। क्या रही? अरे जबान से निकल गया, साला देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सही बात है महाराज, हमारा मर्जी है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ सेनापति, अगर कोई जुगती नहीं लगाओगे तो हमारी खानदान की इज्जत नहीं बचेगी। ठीक है, मैं जाकर बातें करता हूँ। तुम जाओ, अपने बाहर जाओ, आराम करो जाकर के, मैं अपना विचार रखता हूँ। महाराज ठीक है, मैं चल करके उससे बातें करता हूँ कि हमारे महाराज इस शादी से इनकार जा रहे हैं, आपके साथ यह शादी नहीं हो पाएगा। सेनापति ऐसा करो, अपनी पोतरी को बुलाओ। ठीक है, जो मैं कहता हूँ और उनकी इच्छा में इनकार करूंगा और पुत्री को बोलूंगा क्या तो लड़का बहू का है, नहीं बोलता है, बहिर है, नहीं सुनता है, कुछ कह करके बहला देंगे। पहले महाराज इनसे बोलिए। तुम बात करो उनसे, क्या मैं बात करूंगा? मैं उनसे बात करने का योग नहीं हूँ। ठीक है, मैं चल करके बातें करता हूँ। महाराज बोलो। हमारे महाराज का संदेश आया है। क्या संदेश आया है? संदेशा यह आया है कि यह शादी होने वाला नहीं है। क्या यह शादी कैसे नहीं होगा? यह इतना बड़ा शुंबर रचा गया था कि जो कोई वीर बलवान इस शादी पोखर को पार करके उस पार जाएगा, उसी के साथ बारी और मिनी का शादी होगा। लेकिन फिर ये जवान क्यों बदल रहा है? जिस तरह महाराज जनक ने अपनी माता सीता का शुंबर रची थी और रच करके उस तरह राम भगवान धनुष तोड़ दिए, तो क्या महाराज जनक शादी नहीं किए? देखिए आज उसी तरह ये बात है। इस बात को तुम अपने महाराज को जाकर के बोलो कि शादी हर हालत में होना चाहिए। सुनिए महाराज, हमारे महाराज का कहना हुआ है, आपका गोत्र से गोत्र नहीं मिल रहा है, हमारे महाराज का आपके कुल से कुल नहीं मिल रहा है, या शादी नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम्हारे महाराज का कहना है कि मेरा गोत्र नहीं मिल रहा है, मेरा कुल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है क्या शुंबर रचने से पहले तुम्हारे महाराज ने ये सवाल क्यों नहीं किया? देखिए आज जवान बदल रहा है। मैंने इस सऊदी पोखर को हेल करके पार किया हूँ, मैं शादी करके जाऊंगा। तुम अपने महाराज को जा करके बोलो अपने जवान को नहीं बदले, नहीं तो क्या तुम्हारे महाराज के साथ युद्ध करूंगा। क्या क्या आप हमारे महाराज से मुकाबला करें? तुम्हारे महाराज से मैं मुकाबला करूंगा, अपने मयान से तलवार निकाल के और तुम्हारे महाराज से मैं मुकाबला करूंगा। क्या? ठीक है, मैं अभिनव यह सूचना अपने महाराज को दे रहा हूँ। अभिलंब जाकर के दो और तुरंत फौरन दो। महाराज महाराज कहाँ गए? महाराज आइए दरबार में। महाराज महाराज ना कहाँ चले गए? महाराज आइए दरबार में। महाराज महाराज जी सेनापति शादिया पर घोड़े बुझी नगर में
आने से इनकार जा रहे हैं, तो बोलो जाकर के अपने महाराज को कि मुझसे मुकाबला करे। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं इस दरबार से। क्या साला हमसे मुकाबला करेगा? हाँ महाराज। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। चलो ठीक है मेरा महाराज, मुकाबला करने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। आज यह देखने के लिए चाह रहा है कि आपके बाजू में कितना दम है और हमारे महाराज की बाजू में कितना दम है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन सेनापति जी महाराज। तुम जाओ रामबहल, मैं देखता हूँ साले के भुजा में कितना बल है, कितना दम है। ठीक है महाराज। लेकिन मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा मेरी पोतरी का शादी। ठीक है तो तैयार हो जाओ। अपने हाथों से इनका भुजा काट चुका हूँ और मैं यहाँ से मैं शादी करके वश जाऊंगा। जय भगवान। महाराज जय भगवान। क्या हो गया महाराज? जय माँ। नो जाने संबर रचने से मैंने कितना समझाया पिताजी को, फिर भी मेरी बातों को नहीं माना। आज नो जाने छोटी सी बातों के लिए आज इस घाटमपुर शहर में कितना बड़ा बात हो गया माँ। लेकिन बेटी तुम्हारे भाई अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस घाटमपुर में कैसे उसकी पालन पोषण करूंगी बेटी। आ गई माता आज मेरी शादी के लिए संबर नहीं रचता तो आज मेरा पिताजी का मुंड नहीं मारता माँ। हाँ बेटी माँ।